अब तू सारी शर्तें मान और मेरे पास आकर ले जा इस नौटंकी की दुकान को। एजे क्या हुआ? लल्ला, एजे क्या हुआ? लल्ला क्या हुआ? एजे एजे क्या हुआ? लल्ला क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों है बेटा? फाइल कहाँ रखी? यहीं तो थी। एजे क्या ढूंढ रहे हैं आप लोगों से कितनी बार कहा है मेरी फाइलों को हाथ मत लगाया करो। कौन सी फाइल? पर हुआ क्या एजे? गुड्डन को सही सलामत लाने के लिए मुझे उन फाइल्स की जरूरत है। गुड्डन को सही सलामत? यही तो रखी थी। गुड्डन को? कहाँ से लेने जा रहा है गुड्डन को? अरे क्या हुआ गुड्डन को? बता ना लल्ला, मेरा दिल बैठा जा रहा है। लल्ला बता ना। मेरी सारी शर्तें पूरी कर, वरना तू अपनी इस दूसरी बीवी से भी हाथ धो बैठेगा। माँ, गुड्डन को दत्ता ने किडनैप कर लिया और धमकी दी है कि अगर उसकी डिमांड्स पूरी नहीं करी तो वो गुड्डन को जान से मार देगा। लेकिन कोई भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल नहीं एजे। फाइल फाइल एक मिनट आराम से। ये लीजिए ये फाइल। यही ढूंढ रहे थे ना आप? एजे जल्दी जाइए, इस घर की बहू और लक्ष्मी और सरू की सास को ले आइए जल्दी। जाइए। माँ, मैं गुड्डन को साथ लेकर आऊंगा, घबराइए मत। जो दत्ता ताश का टुच्चा सा गेम मेरी मदद के बिना खेल नहीं पा रहा था, वही दत्ता इतना बड़ा हो गया कि गुड्डन को किडनैप करके एजे को धमकी दे रहा है। दादी, लक्ष्मी पानी लेके आओ। दादी, गुड्डन कुछ नहीं होगा गुड्डन को। एजे, 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 क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? इतने परेशान लग रहे हैं आप। अगर इसकी हिफाजत चाहता है तो पुलिस वालों के पास जाने की बिल्कुल भी गलती मत करना। सब ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कि दत्ता जेल से फरार है। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसे। तो जाओ और ढूंढो, यहाँ क्यों खड़े हो? ओहो हो, अक्षत जिंदल। दत्ता ने तो आपको काफी डरा दिया। पुलिस तक को बताने की हिम्मत नहीं हुई आपसे। मानना पड़ेगा दत्ता। वैसे दत्ता को तो पुलिस ढूंढ ही लेगी। तू अपनी बीवी को बचाने की सोच। इतना बड़ा झगड़ा हुआ, फिर भी इतना प्यार तो वैसे हो भी क्यों ना। बुढ़ापे में जब जवान बीवी मिल जाए तो प्यार तो आएगा ही। हाँ दत्ता, तेरी किस्मत की चाबी यहां से निकल गई। यहां से वादा करके निकला है कि गुड्डन को साथ लेकर ही आएगा। याद रहे, साथ तो आएंगे तो, पर जिंदा नहीं।
वादा करते हैं कि जो भी हमारी गलती की वजह से सब खराब हुआ है ना, उसे हम वापस से ठीक करके रहेंगे। इस लड़की को अंदाजा भी नहीं है कि दत्ता कितना खतरनाक इंसान है। उसने ऑडिशन के लिए बुलाया और ये पहुंच गई। बेवकूफ। अरे आज क्यों मार रहे हमारे? छोड़िए, छोड़िए ना। कौन? दत्ता कितने घटिया इंसान निकले ना। हमारे सीधे होने का ऐसे फायदा उठा रहे हैं आप? हाँ? आने दीजिए जी अंकल को, आने दीजिए। तुम्हारी ना नाक रगड़वा देंगे। छोड़िए। नाक मैं नहीं, वो रगड़ेगा। आ रहा है तेरा पति अपने रेस्टोरेंट के पेपर्स लेके, जो मेरे नाम पे होगा, और उसके बाद तुम दोनों ऊपर वाले के नाम हो जाओगे। कैसे कैसे हो जाएंगे ऊपर वाले के नाम? हाँ, कैसे हो जाएंगे? लगता है आप कार्टूनों वार्टूनों को शौक रखते हैं दत्ता अंकल, और तभी कार्टूनों जैसे बात कर रहे हैं ना। हीरो नहीं होते ऊपर वाले के नाम, विलेन होते हैं विलेन। पिक्चरें नहीं देखते हैं क्या? शाहरुख खान और सलमान भाई की फिल्में नहीं देखी है? उसमें क्या होता है, वो चाहे उम्र में कितने ही बड़े हो, पर वही बचाते हैं ना अपनी से आधी उम्र वाली लड़कियों को, वही बचाते हैं ना। बहुत गलत पंगा ले लिया आपने, बहुत गलत। अब आपको तुमको क्या हो रहा है दत्ता? बीच में तुम छोड़ दो अभी। दत्ता अंकल इनको बोल दो कि छोड़ दो, छोड़ो। दत्ता अंकल क्यों उनको छोड़े अभी? देखो देखो कैसे चेहरा गिरा हो गया इनका हमसे निपटने में। पीजी अंकल आ जाएंगे ना, आपके पैर ना गिर हो जाएगा इस दिन। अरे क्या डायलॉग मारा ना हमने, है ना? एकदम दासू। बहुत मस्ती सूझ रही है ना तुझे? जब तेरे ही आंखों के सामने तेरे हीरो को मारूंगा ना, तब देखता हूँ कितनी मस्ती सूझती है तुझे। बंद करो इसका। अरे नहीं, बिना बोले नहीं रह सकते। देखो फिर हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दत्ता अंकल दूर दूर, हम बोल रहे हैं दूर। हम काट देंगे, बहुत जोर से काटते हैं, बहुत जोर से काट के दिखाते हैं आपको। दिखाते हैं तुम्हें काट, दूर। तो ये रस्सी इतनी टाइट बांध दी ना, एक बार थोड़ा ढीला करके देखो, फिर बताते हैं हम आपको। अरे क्या खड़े खड़े बकवास सुन रहे हो? इसकी मुंह बंद करो। तो अंकल की और उनके रेस्टोरेंट की खोई हुई इज्जत वापस लाना चाहते थे दादी। आज तो लग रहा है सब कुछ उल्टा और गड़बड़ी हो रहा है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज एजे अंकल को मुसीबत से दूर ही रखना। आप क्या करें? हे भगवान, मेरे फूल सी बच्ची की सुरक्षा करना। दादी, आपकी गुड्डन को कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए। मेरे गुड्डन को कुछ नहीं होगा ना? मैं जानती हूँ दुर्गा बहू, गुड्डन तुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चले तो मैं
तो मैं उसे तुरंत इस घर से बाहर निकाल दूं। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना दादी कि मैं अपनी इंसानियत भूल चुकी हूं। मैं जानती हूं गुड्डन तकलीफ में है, अंदाजा है मुझे वो किस हालत में होगी। दादी, मैं जो कुछ भी करती हूँ इस परिवार की भलाई के लिए करती हूँ, और मैं मानूं या ना मानूं, गुड्डन इस परिवार की एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। दादी, आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। जाइए। जाइए। वाह दुर्गति, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। उस चुहिया से अच्छी एक्टिंग तो आप कर लेती हो। क्या लाइन गई थी आपने? इस परिवार का हिस्सा है गुड्डन ना। हाँ दुर्गा दी, एक बार के लिए लगा कि आपने पार्टी बदल ली, मतलब उस गुड्डन की साइड हो गई हो आप। क्या एक्टिंग करी। मैंने कहा था ना तुझसे। तुम दोनों मुझे क्या समझती हो? इतनी गिरी हुई लगती हूँ मैं? ऐसी परिस्थितियों में अपनी इंसानियत भूलकर उसके अगवा होने की खुशियां मनाऊंगी। मानती हूं कि गुड्डन से मुझे बहुत सारे गिले शिकवे हैं, पर फिर भी मैं यही चाहूंगी कि वो दत्ता के चंगुल से निकलकर सही सलामत घर वापस पहुंच जाए। तुम दोनों मानो या ना मानो, इंसानियत है मुझ में। क्या हो गया इनको? आजकल ना मुझे इनका हिसाब किताब समझ में नहीं आता, मैं कह रही हूँ। लक्ष्मी दी, आप सोचना बंद करो। वैसे भी दुर्गा दी का मन रह रह के 1760 बार बदलता है। पता नहीं, कभी कहती है गुड्डन बहुत अच्छी है, कभी कहती है गुड्डन पसंद नहीं है। पता नहीं क्या हो गया इनको। खुद तो पागल हो गई है, हमको भी कर देंगी। अरे सब के सब जाए भाड़ में, अपना अपना टाइम बर्बाद करें। मैं तो उस गुड्डन की चाबियों को अपने कब्जे में कर लेती हूँ। गुड्डन! इससे पहले कि कोई आ जाए ना, ये चाबी मुझे दे दे। कठोर, देख तेरे पास जो चाबी है ना, वो तेरे किसी काम की नहीं है। वो मुझे मतलब
मतलब सरू को दे दे। देख तू जो बोलेगा ना मैं तेरे लिए वैसा करूँगी। तू तुझे जो भी खाने के लिए चाहिए ना मैं तुझे वो भी दूंगी। अरे अरे कहाँ जा रहा है भगवान। रिस्पेक्ट। कठोर जी सुनिए, आप जो खाएंगे ना मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। खाना दाना दाना, ये देखिए दाना, खाना खाइए ना, ये लीजिए। नहीं खाएंगे? अच्छा तो मैं गाना गाती हूँ आपके लिए। हाँ, कबूतर ला ला ला, कबूतर ला ला ला, किस्मत की ये चाबी मेरी मुझको दे जा, कबूतर ला ला ला। अरे रुक जा, ये तो मानेगा ही नहीं, क्या करूं। वो चाबी जो है ना वो दीजिए ना। तेरी तो चाबी दे दे। दो दिन की संगत में गुड्डन ने तुझे सब कुछ सिखा दिया है ना, ढीठ बना दिया ना तुझे अपनी तरह। भगवान करे एजे को गुड्डन मिले ही ना। तू रुक। हाँ, मेरा नाम भी सरू है। ये चाबी तो मैं तुझसे लेकर आऊंगी। ये क्या होता है ना, जो लातों के भूत होते हैं ना, बातों से नहीं मानते। रुक क्या पिक्चर चल रही है क्या? कि तू भागता हुआ आएगा और अपनी बीवी को बचा के लेके चला जाएगा? हाँ, अरे तुझे वो तो नहीं हो गया? क्या कहते हैं उसे? यार ना उम्र की सीमा, ना जन्म का हो बंधन। दत्ता, तूने जिन पेपर्स के लिए गुड्डन को किडनैप किया था वो मैं ले आया। छोड़ दे गुड्डन को। क्या हो गया अक्षत जिंदल? जिस अक्षत को मैं जानता था वो इतनी आसानी से तो घुटने नहीं। ठोक सकता। ऐसा क्या कर दिया भाभी जी आपने? अच्छे खासे भेड़िए को भेड़ बना डाला। अगर तूने गुड्डन को दोबारा हाथ लगाया ना तो तेरे हाथ को तोड़कर इसी जगह फेंकूंगा, जिंदगी भर ढूंढता रहेगा। ठीक है पतिदेव, ऐसा आप कहें। अगर अपनी जवान खूबसूरत बीवी की सलामती चाहते हो तो जो मैं कहूं वो करना होगा। देख दत्ता, तू जो पेपर्स चाहता था वो मैं ले आया हूं। इन्हें ले ले और गुड्डन को छोड़ दे। अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ अक्षर जिंदल। तुझे घुटनों पर गिरकर मेरे सामने नाक रगड़नी होगी। दत्ता!
दिन जो ताश पार्टी में मेरी बेइज्जती हुई थी, उसके लिए तुझे अभी जैसी वक्त माफी मांगनी होगी। लगता है ये दोनों ऐसा नहीं मानेंगे। मुंह खोलो गुड्डन का। दोनों कबूतर को गुटर को करने देते हैं। यही समझाएगी अपने पति देव को कि मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है इन लोगों के पास। भाभी जी समझाइए अपने पति देव को, वरना आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा आई प्रॉमिस यू दैट। पता नहीं गुड्डन को कुछ नहीं करो। मैं तैयार हूं। नहीं नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो हमें, छोड़ो। इनके आगे नाक रगड़ने से तो अच्छा इनके कान के नीचे खींच कर लगाओ, ताकि एयरपोर्ट से लेकर संचार नगर तक जोर की आवाज आए सबको। और आप हल्के में लेने की गलती मत करना इनको अंकल समझ के, समझ रहे हो ना? जैसे दिखते हैं ना वैसे बिल्कुल नहीं है। फिट है फिट। आखिरी बार कह रहे हैं हमें जाने दीजिए, वरना अगर इनकी हटी तो आपकी फटी। अच्छा, इतना भरोसा है अपने पतिदेव पे। मैं भी तो देखूं कितना भरोसा है। जिंदल नाक रगड़ वरना दादा। मैं कर रहा हूं। चल नाक रगड़। ये बकवास कह रहे हैं अंकल, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। हम कह रहे हैं तोड़िए हमें। नहीं अंकल। अब आया तू बिल्कुल सही जगह मेरे कदमों में। बचपन में सुनी वो कहानी आज सच हो गई। कहते हैं ना कि एक राजा की जान एक तोते में होती है। नाक रगड़।